हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राय बेसिक फंडा में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ विशेष कोण का मान बताएंगे जिसे आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। बिना मान याद किए आपको आगे का सवाल बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए वो कौन सा विशेष एंगल है, चलो देखते हैं। वो विशेष एंगल और कोई नहीं 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मान क्या है, एक सारणी में टोटल आपको एक बना के देते हैं। देखिए आपका सारणी यही है, देखिए यही आपका विशेष एंगल है, यही आपका विशेष कोण है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान ये आपको याद रखना जरूरी है। देख के आपको तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या इतना मान याद करना संभव हो पाएगा। तो चलिए आपकी सहायता के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक देते हैं ताकि आपको याद रखने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। देखिए, जैसे आप अगर एक लाइन ये वाला अगर आप याद रख लेते हैं, सिर्फ साइन टोटल साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का मान, यानी ये लाइन वाला याद रख देते हैं तो आप टोटल लिख सकते हैं। इतना जानिए। अगर आप ये भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक देते हैं आपको। ये 0 से लिखने तो आएगा, 0 1 2 3 4, इतना तो आपको लिखने आएगा। और क्या करना है, सभी में 4 से भाग दे दो। सभी में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है और सभी में रूट चढ़ा देना है। सब में क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। ये आपका निकल के साइन का मान आ जाएगा। देखो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल भी 0। अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 0 में 4 से भाग देंगे 0 आएगा। अब इसको रहने दो, 1/4 है। काटेंगे तो देखो 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1/2। ये इस नहीं कटेगा, रहने दो 3/4, ये कट जाएगा यानी √1। अब देखो सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 आता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ठीक इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। देखो यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट के अंदर रहेगा। और 4 का वर्गमूल 2, अब 1 का वर्गमूल 1 आएगा। ये देखो आपका साइन का मान आ गया 0 0, 1/2 तो 1/2, 1/√2 1/2, √3/2 √3/2, 1 1 मान आ गया। अब देखो यहाँ से अगर एक मान निकाल लेते हैं तो बाकी सभी मान आप लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको हमारे साथ बोर्ड पे देखना पड़ेगा तभी आप सीख पाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, कोस का मान निकालने के लिए साइन के अपोजिट क्रम में लिखेंगे, अपोजिट क्रम में। तो देखो कोस थीटा का मान लिखने के लिए पहले ये साइन 90 का जो मान होगा यहाँ से शुरू करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ लिखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1/2, इसको यहाँ लिखेंगे, यानी क्रम का अपोजिट। ये इस तरह लिखा हुआ है तो इधर से लिखा। अब tan थीटा बराबर निकालना मान है, tan थीटा का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो देखो आप इमेजिन कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बटे है। तो क्या करना है, देखो साइन थीटा का मान 0 है तो 0
अब बटे 1 है। तो देखो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। उसी प्रकार इतना में इतना से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। अब देखो इसमें इसे भाग देंगे √2 खत्म, 1 बचेगा। इसमें इससे भाग देंगे 2 खत्म, √3 बचेगा। अब देखो 0 से इसमें भाग देंगे, आप सोच सकते हैं कि देखो 0 से इसमें भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे तो देखो 0 से 1 में भाग दो, कभी कटेगा ही नहीं। एक बार में लगाओगे 1 गुना 0 0, यानी फिर 1 आ गया। 2 बार में लगाओगे 2 गुना 0 0, फिर 1 आ गया। 3 बार में लगाओगे 3 गुना 0 0, फिर 1 आ गया। यानी आप लगाते जाएंगे लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। यह वो परिभाषित है। यह क्या है? वो परिभाषित, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो ध्यान दो, कोट थीटा का मान निकालना है तो फिर इसका अपोजिट क्रम में लिखेंगे। पहले इन्फिनिटिव, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर ये आपका 0। अब देखो सेक थीटा का मान निकालना है तो हम जानते हैं सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। कोस थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। तो देखो जस्ट इसके मान का भी उल्टा कर देना। कोस थीटा 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। देखो 1 को लिख सकते हैं 1, फिर 1 ऊपर 1 नीचे, इसका मान 1 ही आएगा तो 1 होगा। फिर देखो सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का मान कितना है? 3/√3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखो √3/2 है तो इसको उलट देंगे, 2 ऊपर और √3, यानी इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी हो जाएगा 2/√3। इसको भी उलट देंगे तो आपका आ जाएगा √2। इसको भी उलट देंगे तो 2 आएगा। इसको देखो यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ कोस 90 का मान 0 है और 0 का उल्टा नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको उल्टेंगे तो देखो क्या आएगा? इसको उलट देंगे तो क्या आएगा बताओ? कोस 0 बराबर क्या है? 0, और इसको उलट देंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर, 0 नीचे, यानी 0 से इसमें भाग देंगे तो इसका भी मान अपरिभाषित होगा। बात समझ में आ गया? अब देखो सेक थीटा का मान लिखना है तो या तो साइन का अपोजिट लिखो या फिर इसका अपोजिट क्रम में लिखो। इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, 2 है तो 2, √2 है तो √2, 2/√3 है तो 2/√3, 1 है तो 1। बात समझ में आ गया? तो हिसाब को जल्दीबाजी बनाने के लिए, बिल्कुल कम समय में बनाने के लिए आपको इसे रट जाना है। बिना रटे आप कोई भी सवाल को क्विकली डील नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये सब का मान आया कैसे, कहाँ से लाया गया मान, ये आपको साबित करके बताएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 45 डिग्री का मान निकालने के लिए। पैंतालीस डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो 45 डिग्री का मान कैसे लाया, सबसे पहले इसे जानते हैं। देखो 45 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा।
देखो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समकोण समद्विबाहु, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु में हम जानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री होगा, समकोण यानी 90 डिग्री, और ये दोनों भुजा समद्विबाहु, देखो समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। हाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी सी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं? तो देखो समकोण समद्विबाहु है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो इसका सामने वाला कोण ये और इसका सामने वाला कोण ये भी बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB भुजा AB अब बराबर क्या हो जाएगा, BC, बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब समझ सकते हैं कि जब AB अब बराबर है BC, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, यानी तो आपका हो जाएगा कोण A यानी AB का सम्मुख कोण C अब बराबर हो जाएगा कोण A। बात समझ में आ गया? ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये भुजा है 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। अब देखो कर्ण, ये आपका AC कर्ण हो गया, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना, तो कर्ण निकाल दो। हम जानते हैं h बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर AC बराबर होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर। तो ये 45 के लिए लंब ये हो जाएगा x, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर मान निकाल दो, 1x और 1x क्या हो जाएगा, 2x, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर का वर्गमूल x निकल जाएगा, क्योंकि x तो 2 बार है और 2 अंडर रूट में ही रहेगा। देखो 2 है, x 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं x गुना x, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अंडर रूट में रहता है तो जोड़ा में एक निकल जाता है, तो जोड़ा में निकल जाएगा, लेकिन रूट टू में ही रहेगा, इसका जोड़ा नहीं लगा। बात समझ में आ गया? यानी कर्ण आपका निकल गया √2x। अब देखो यहां से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। साइन 45 डिग्री, देखो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ध्यान देना साइन 45 के लिए लंब ये हो गया, इसका सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी लंब हो गया x, अब बटे आधार, ये कर्ण है ना, हाँ तो ये देखो ये 45 ये लंब है तो कर्ण हो जाएगा ये √2x। अब देखो x खत्म तो ऊपर कुछ ना बचा, एक अब बच गया √2। साइन 45 का मान आ गया आपका। अब देखो निकालना है कोस 45 डिग्री, तो देखो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये तो आधार होगा x, अब बटे कर्ण आपका है √2x, तो ये भी कट गया, कितना बचा 1/√2। बात समझ में आ गई? फिर देखो tan का मान निकालना है, tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब ये हो गया x और आधार आपका ये हो गया, तो कटेगा 2 आएगा कि नहीं? उसी प्रकार कोट 45 का मान निकालना है,
तो देखो कोट 45 बराबर कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखो इसके लिए आधार ये लंब है, आधार ये, यानी x अब बटे लंब ये है, तो x कट गया, इसका भी मान 1। आपका मान ये सेक थीटा का मान निकालना है, सेक 45 का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अब बटे आधार होता है। तो 45 के लिए ये हो जाएगा लंब, ये आधार आपका, कर्ण आपका √2x है, और बटे आधार देखो x है, तो x खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, ओनली √2 बचेगा। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार कोसेक का मान निकालना है, कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। तो देखो कोसेक बराबर होता है, क्या होता है, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो देखो ये एंगल के लिए कर्ण तो फिक्स है, कितना √2x अब बटे इसके लिए लंब ये x। तो देखो ये भी कट गया, आपका कितना बच गया, √2, यानी 45 डिग्री का मान आपके सामने है। अब आपके लिए हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, चलिए हम बताते हैं, इसको नोट कर लो। देखो अगर निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो इसके लिए वैसा त्रिभुज भी चुनना पड़ेगा जिसमें 60 डिग्री बनता हो और 30 डिग्री बनता हो। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज ये क्यों, आपको पता चल जाएगा, ध्यान देना है। मान लो ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लिख दो, माना यहां लिख दो, यहां ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यानी AB अब बराबर BC बराबर हो जाएगा BC, और बराबर क्या, AC बराबर हो जाएगा AC। बात समझ में आ गया। अब ध्यान दो, इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, सभी कोण बराबर है, ये सभी भुजा बराबर है, तो सभी भुजा बराबर, तो भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो इसमें सभी कोण भी बराबर, जितना ये उतना ये तो उतना ये 60 और ये 60 और ये 60 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री दे दिए। बात समझ में आ गया। यानी इसका तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण A बराबर कोण B अब बराबर कोण क्या हो जाएगा, C। तीनों कोण बराबर होता है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ रचना करना है। क्या करो, शीर्ष A से भुजा BC पर लंब भुजा BC पर क्या डालेंगे, लंब डाल देंगे, ये लंब डाल देना, ठीक है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या करना है, समबाहु त्रिभुज में कोई भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पे लंब डालते हैं तो भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अगर इससे लंब डालेंगे इस पर तो इसको भी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, इससे इस पर डालेंगे तो इसको भी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो हम इससे इस पर लंब डालें तो ये भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी जितना ये उतना ये। बात समझ में आ गया।
ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6। और दूसरी बात है कोण को भी, ये कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री। बात समझ में आ गया? ये 30 तो ये भी आपका 30 होगा। बात समझ में आ गई? यानी यहां लिखना पड़ेगा शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डालने पर, यहां लिख दो बराबर है, हाँ बराबर होगा। बात समझ में आ गई? होगा। अब देखो क्या करना है, शीर्ष ए से, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डालने से, लंब डालने से भुजा तथा कोण, भुजा बीसी तथा कोण ए को समद्विभाजित करता है। डालने से भुजा बीसी तथा कोण ए को समद्विभाजित करेगा। बात समझ में आ गई? यानी समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब देखो यहां से लंब डाले तो ये और ये दोनों बराबर होगा और एंगल भी बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो ये x और ये x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 1x और 1x 2x आ जाएगा आपका 2x। बात समझ में आ गई? आपका 2x हो जाएगा। तो ये भुजा 2x तो ये भी कितना होगा 2x और ये भी कितना होगा 2x होगा। अब देखो यहां मान लो D, कोई बिंदु दे दो D। अब देखो यहाँ 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो कोई एक त्रिभुज ले लेना। यहाँ देखो ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में। अब देखो ये त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। यानी आपका कर्ण का मान दिया गया है, आधार का भी मान दिया गया है x, लंब का मान निकालना पड़ेगा। लंब यानी AD बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा AD बराबर, कर्ण कैसी लंब है तो AD लंब है तो लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 2x का स्क्वायर अब माइनस आधार के स्क्वायर, आधार कितना है x के स्क्वायर। अब इसको हल कर दो तो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब बोलो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 रूट में रहेगा और x का वर्गमूल, x स्क्वायर का वर्गमूल x आ जाएगा। यानी इसका भी मान निकल गया √3x, इसका भी मान निकल गया √3x। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो बोलो एक बार। चलो देखो यहाँ, अब देखो हम पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन
साइन 60 डिग्री, देखो 60 का मान निकाल रहे हैं, तो साइन बराबर होता है लंब अब बटे कर्ण। तो देखो साइन 60 के लिए लंब ये होगा, लंब √3x अब बटे ये लंब है, तो कर्ण कौन सा होगा, ये वाला 2x। बात समझ में आ गई। तो देखो x कट गया, कितना बचा, √3/2। अब देखो आपको निकालना है कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस 60 के लिए ये लंब है, तो आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी x अब बटे कर्ण है 2x, कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। अब देखो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो 60 के लिए लंब ये हो जाएगा √3, ये लंब हो गया, तो आधार ये होगा √3x है ना, और आधार हो गया x, कट जाएगा तो कितना बचेगा √3। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार आप निकाल दो कितना का, सेक 60 डिग्री का मान निकाल दो। तो बताओ सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो 60 के लिए ये लंब हो गया, और ये तो कर्ण होगा, कर्ण कितना 2x, और आधार कितना है x, कट जाएगा तो कितना बचेगा 2। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार आप निकाल दो इसका, कोट का निकाल दो, कोट 60, कोट बराबर होता है ये आधार बटे लंब। तो देखो 60 के लिए ये तो लंब हो गया, आधार ये होगा, आधार कितना है x, अब बटे लंब कितना है √3x, x खत्म तो बच गया 1/√3। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर हम मान निकालते हैं किसका, इसका तो निकल गया। अब देखो कोसेक का मान 1 2 3 4 5, हाँ कोसेक का मान निकालो, कोसेक 60 का मान। तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब ध्यान देना 60 के लिए ये तो आपका लंब होगा, और ये कर्ण कितना है 2x, और लंब कितना है √3x, x खत्म तो हो गया 2/√3। बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलो अब 30 का मान निकालते हैं। ये तो 60 का मान निकला, अब 30 का मान निकालते हैं। देखो साइन 30 डिग्री, फिर देखो साइन बराबर क्या लंब अब बटे कर्ण। ध्यान देना 30, अब इसका मान निकाल रहे हैं, तो इसके लिए लंब ये होगा, इसके लिए लंब ये यानी x, अब कर्ण आपका फिक्स है 2x, x खत्म कितना बच गया 1/2। उसी प्रकार लिख दो कोस 30, उसी प्रकार लिख दो tan 30, फिर लिख दो सेक 30, फिर आपका कोसेक 30, फिर आपका कोट 30। बात समझ में आ गई। अब देखो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका आधार बटे कर्ण। तो 30 के लिए ये लंब होगा, आधार ये हो जाएगा कितना √3x, अब बटे कर्ण तो आपका फिक्स है 2x, कट गया कितना बचा √3/2। फिर देखो tan बराबर होता है लंब अब बटे क्या होता है आधार। तो देखो 30 के लिए लंब ये हो जाएगा, तो 30 के लिए लंब लिख दो x, और आधार आपका √3x, x खत्म 1/ हो गया √3। बात समझ में आ गई। फिर देखो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक बराबर क्या होता है, ये कर्ण नहीं आधार बटे कर्ण, नहीं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखो 30 के लिए तो लंब हो जाएगा,
ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण तो फिक्स है 2x, ये लंब तो आधार ये होगा 3√3x, x खत्म 2/√3, बात समझ में आ गई। उसी प्रकार कोसेक बराबर होता है, कोसेक बराबर कर्ण अब बटे लंब। तो देखो 30 के लिए कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कितना है 2x। अब देखो इसके लिए लंब कौन सा होगा ये, यानी अरे कहाँ लिख रहे हैं यहाँ, कर्ण तो फिक्स है 2x। अब देखो 30 के लिए लंब x होगा, कट गया कितना बचेगा 2। फिर देखो कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, बात समझ में आ गई। आधार 30 के लिए ये तो लंब होगा, ये आधार होगा, यानी √3x अब बटे लंब, इसके लिए लंब ये होगा x, यानी √3 आंसर। तो बात समझ में आ गई। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब आगे हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालेंगे, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको पूरी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। चलो ध्यान देना है, आज हम 0 डिग्री और 90 डिग्री फिर सीखेंगे। देखो क्या करना पड़ेगा, इसका ऐसे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जाता। आप इसका मान उच्चतर कक्षा में निकालेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। इसका सन्निकट मान भले निकाला जाता है। तो देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिर त्रिभुज बनाना पड़ेगा, आपको बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। तो पूरे ध्यान से आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो मान लो यह एक त्रिभुज है, देखो ये मान लो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका मान तो 90 होगा। तो ये अकेले 90 है, ध्यान से समझना, ये अकेले 90 है और त्रिभुज में तीनों कोण का मान, त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो ये अकेले, तो ये दोनों मिल करके 90 होगा, तब तो 180 पुड़ेगा, क्योंकि ये अकेले 90 है। तो ये दोनों मिल करके 90 होना पड़ेगा। अगर इसका मान हम 60 डिग्री लेते हैं तो इसका मान कितना लेना पड़ेगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 60 और 30 90। अगर इसका मान लेते हैं 30 डिग्री तो इसका मान कितना लेना पड़ेगा 60 डिग्री लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा त्रिभुज दूसरा ढंग का बनाना पड़ेगा। देखो मान लो ये 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना लेना पड़ेगा 60 डिग्री लेना पड़ेगा। ये अगर 30 है तो ये 60 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर ये आपका 20 है तो ये आपका कितना होगा 70 होगा। अगर ये आपका 10 है तो ये आपका कितना होगा 80 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई। यानी ये कोण का मान, देखो ये कोण का मान जैसे जैसे घटाएंगे इसका मान बढ़ेगा। तो देखो बढ़ता कैसे है, आपको कल्पना शक्ति को जगाना पड़ेगा। तो ध्यान देना है, ये कोण इतना था तो ये इतना था,
अब ये कोण को थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा कम किए, देखो कम किए। अब देखो इसको कम किए तो ध्यान दो, देखो थोड़ा सा कम किए, देखो ये थोड़ा सा कम किए। मान लो पहले ये वाला कोण था, ये जो बड़ा एंगल है ये वाला था आपका, ये वाला आपका था कितना डिग्री था, ये टोटल आपका था मान लो 30 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री। लेकिन जैसे कम किए, मान लो 10 डिग्री कम किए, ये आपका 20 डिग्री है, ये वाला ये आपका 20 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका इससे थोड़ा सा ये बढ़ गया कि नहीं, इसके मान से थोड़ा सा देखो बढ़ गया, कितना होगा ये 70 डिग्री होगा। फिर देखो इसका मान और थोड़ा कम करो, थोड़ा और कम करो, देखो देखो और कम किए। मान लो इसका मान फिर, ये तो 20 डिग्री है, ये तो आपका 20 डिग्री है, ये वाला 20 डिग्री। आप ध्यान देना, अब ये अगर हम फिर कम किए 10 डिग्री, फिर कम किए, यानी ये आपका हो गया 10 डिग्री हो गया। देखो ये वाला छोटा कोण, ये वाला कोण ये छोटा हो गया ना ये, तो 10 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80। उसी प्रकार अगर इसको 0 डिग्री बनाएंगे, 0 डिग्री मतलब बिल्कुल 0 डिग्री रेखा के बिल्कुल समीप आ जाएगा, एकदम 0 डिग्री बनाएंगे। तो जैसे इसको 0 डिग्री बनाएंगे, ध्यान देना, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, देखो मान लो ये 0 डिग्री बनाएंगे, एकदम एग्जैक्ट 0, मान लो ये 0 डिग्री बनाएंगे, 0 के बिल्कुल समीप बनाएंगे, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, अगर ये 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी, ये कोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं बनाना है, 0 का सन्निकट निकालना है, लगभग 0 बनाना है। ये लगभग 0 है, ये लगभग कितना है 0 है। चलो इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, डायग्राम गलत बनाएंगे, क्योंकि अगर 0 डिग्री बनाएंगे तो फिगर बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत डायग्राम बना रहे हैं। ये वाला पार्ट को थोड़ा सा बड़ा जूम करेंगे, ये वाले पार्ट को जूम करेंगे, तो ध्यान देना थोड़ा सा जूम करेंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा जूम नहीं करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे। देखो ये आपका ये था, ये आपका 90 था, ये आपका मान लो 0 डिग्री, लगभग 0 डिग्री है, लगभग। तो ये आपका 90 डिग्री लगभग आ जाएगा, लगभग कितना 90 डिग्री। मान लो ये B है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका ये है। बात समझ में आ गया। तो देखो ये B है, अब ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे जैसे ये एंगल को कम करते हैं, जैसे जैसे ये एंगल को कम करते हैं, ये भुजा की लंबाई घटता जाता है। जब ये भुजा की लंबाई घटेगा तो ये जैसे 0 आएगा तो ये वाला रेखा एकदम इसके निकट आ जाएगा, ये वाला रेखा जो है इसके निकट आ जाएगा, बिल्कुल निकट आ जाएगा। यानी ये जो दूरी दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये दूरी आपका 0, यानी इसका जो लंबाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 डिग्री बन रहा है, तो इसका लंबाई होगा ही नहीं होगा बिल्कुल 0 के बिल्कुल समीप हो जाएगा, बहुत छोटा लंबाई होगा, यानी लगभग 0 का समान होगा। आपको कल्पना करना है। और ये भुजा
और ये भुजा लगभग बराबर हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसमें जैसे जैसे एंगल का मान घटाते हैं, जैसे जैसे एंगल कोण सी का मान घटाते हैं, यदि कोण सी का मान घट करके 0 आ गया, इसमें कोण सी बराबर 0 लगभग, अगर 0 लगभग है तो AB की लंबाई भी बराबर क्या हो जाएगा, 0। लगभग में 0 ही होगा कि नहीं होगा, ये भी लंबाई बिल्कुल 0 होगा। और ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर, यानी लगभग ये भी बराबर हो जाएगा। AC अब बराबर हो जाएगा BC, ये और ये लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग। बात समझ में आ गया? यानी इसका एग्जैक्ट का मान नहीं निकालते हैं, सन्निकट मान निकालते हैं। अब देखो साइन 0 का मान निकालेंगे, साइन बराबर लंब और बटे कर्ण। अब देखो साइन के लिए लंब, ये लंब कितना है, साइन 0 निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री, लंब लगभग 0 है। AB की लंबाई देखो 0 लगभग है तो 0, अब बटे कर्ण कितना है, कर्ण मान लो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, कुछ मान लो ये x है तो ये भी x होगा, लगभग में उतना ही होगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, चलो मान लेते हैं x। तो देखो 0 में x से भाग देंगे 0 आ जाएगा। फिर देखो उसी प्रकार कोस 0, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान देना, तो 0 के लिए ये तो लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आधार कितना है, x, अब कर्ण भी कितना है, x, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार tan बराबर क्या होता है, लंब अब बटे आधार। तो देखो इसके लिए लंब ये 0 और ये लंब बटे आधार होगा, लंब ये 0, आधार कितना है x, भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं। इसके लिए लंब ये आधार 0 आएगा। फिर देखो कोट 0, तो कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। अब ध्यान दो, ये आधार होगा, आधार बटे लंब, तो 0 के लिए लंब तो ये आधार ये हो जाएगा, आधार x, अब बटे लंब ये 0, तो x में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि मान कभी कटेगा ही नहीं। उसी प्रकार आप निकाल दो सेक 0 का मान, सेक बराबर होता है ये आपका कर्ण बटे आधार। तो देखो 0, ये तो लंब हो जाएगा, आधार आपका हो गया x और बटे कितना है, इसके लिए हाँ कर्ण बटे आधार है, ये तो लंब हो गया, हाँ तो ये लंब आधार हो गया x, अब कर्ण भी x और x बटे x कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया? फिर देखो ये आपका tan कोट हो गया, कोसेक बराबर, कोसेक 0 बराबर कर्ण बटे लंब। तो 0 के लिए कर्ण तो x है, लंब कितना है 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 6 का मान निकल गया। उसी प्रकार अगर 90, ये इसका मान निकालते हैं तो इसी प्रकार निकाल दो, यानी साइन 90 डिग्री, साइन बराबर लंब अब बटे कर्ण। तो देखो इसके लिए लंब हो जाएगा x, अब बटे कर्ण भी x, कट गया, मान आया 1। फिर देखो साइन, ये साइन है, कोस 90 का मान आधार बटे कर्ण, तो ये लंब आधार क्या हो जाएगा 0, अब बटे कर्ण आपका कितना है x, कितना आएगा 0 में x से भाग देंगे तो 0 आएगा। फिर देखो कितना आ गया आपका, हाँ tan 90 का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार,
तो 90 के लिए लंब ये x, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि समकोण का सामने कर्ण होता है आधार यानी इन्फिनिटिव। फिर कोट 90 का मान आधार बटे लंब। तो देखो कोट 90 के लिए आधार ये हो जाएगा 0 और बटे लंब कितना x आ जाएगा आपका 0। फिर देखो सेक 90, सेक बराबर होता है, क्या होता है, सेक बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो देखो इसके लिए लंब ये हो गया, कर्ण तो x है, अब बटे आधार 0 है, भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा। फिर देखो कोसेक 90 कर्ण बटे लंब तो ये हो जाएगा, लंब कितना है, लंब 90 के लिए लंब x हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण कितना है, वो x है, इसके लिए लंब x कर्ण भी x, कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये रहा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। कैसे आया आप तो समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको आ गया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।